देंगे, घबराओ मत, 1-2 दिन रुक जाइए, मैं अपने गांव वालों का एक काम करवा दूं, फिर मैं जाऊंगी बॉर्डर पे, आप मुझे देख तो लेना। आपके उसको हवा दी हमारे अपने लोगों ने जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, वो बॉर्डर पे शांति से बैठे हुए हैं और मैं फिरकी बन के घूम रही हूँ देश में, ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली जी, अगर मैं किसी के साथ में हूँ और मैं किसी के साथ में चली गई तो क्या इस पर मुकदमा बना है 302 का कि इसे फांसी पे चढ़ा दो? लेकिन इतनी दिल में वो लोग पूनम पंडित से चिढ़ते थे, इतना प्यार इसको हरियाणा वाले क्यों देते हैं, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, हमारे प्रदेश वाले क्यों देते हैं, और हमें पी के नेता मर के सब पे फालिस मार गई थी जो कोई नेता। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। लगातार सोशल मीडिया पे पूनम पंडित की वीडियोस और फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं, सब बड़े बड़े चैनल्स पे चल रहा है कि पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, वो बुके पुके से लेकर आए, हार वार से लेकर, वो नहीं लेकर आया? नहीं, ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि मतलब नहीं तो आपने शुभकामनाएं क्यों दे दी भाई? भाई आपने दिख रहा है फोटो में, मतलब आप क्या आपने मुझे बुके दिया था? क्या आपने बड़ा सा हार मेरे लिए बनवाया था? क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी? क्या आपने योगी जी के मंच पे मुझे ज्वाइन करवाया था या पीएम के मंच पे? फिर पूनम पंडित बीजेपी ऑफिस में क्या कर रही है? आपको पक्का पता है बीजेपी ऑफिस में हूँ? वीडियोस हैं, फोटोज हैं। ओ, अगर मान लीजिए मैं तो 2 दिन बाद भी बीजेपी के ऑफिस जाऊंगी तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगी। अभी मैं लखनऊ में गई थी, पूरे चर्चे पर्चे हो रहे थे, समाजवादी ज्वाइन कर ली। उससे पहले मैं रालोद के मंच पे थी तो चर्चे पर्चे हो रहे, रालोद ज्वाइन कर ली। उससे पहले एनएलओ के मंच पे थी मैं, अभय चौटाला जी के, एनएलओ ज्वाइन कर ली, ये बोला जा रहा था। तो क्या मैंने सारी पार्टी ज्वाइन कर ली? 2 पार्टी वहाँ मंच पे जाना बात अलग है, लेकिन लड़ाई आपकी बीजेपी की, लड़ाई बीजेपी की है तो बात भी तो बीजेपी में जाकर रखेंगे। बीजेपी का ऑफिस जावे, कांग्रेस के जावे, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरी सिस्टर है रालोद से, 18 साल से जुड़ी हुई है, उनके साथ मैं गई तो क्या दिक्कत है? किसी के घर पे बीजेपी का पोस्टर लग रहा है, किसी की दुकान में लग रहा है, किसी के ऑफिस में, तो फाड़ दोगे तुम? फाड़ दोगे? दूसरी बात, अपने काम करवाने के लिए अगर हमें बीजेपी के दफ्तर जाना पड़े, जब सरकार इनकी है तो बीजेपी के दफ्तर जावे, कांग्रेस के जावे? ये आप तय करके बता देना मुझे, कांग्रेस के जावे? तो मतलब वहाँ जाने की सच्चाई क्या, मतलब क्या रीजन था आप वहाँ गए? मतलब हम लोग खेल मोर्चा बना रहे हैं, संयुक्त खेल मोर्चा, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें टीम जोड़ी जा रही है, पुराने हमारे खिलाड़ी हैं वो सब जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है खिलाड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो खिलाड़ी नहीं भी होते, लेकिन जो खिलाड़ी की सोच होती है उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, एकदम बिल्कुल अलग। जो एक खिलाड़ी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके का एक मंच तैयार हो रहा है। आपने देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने और इमरान जो है पाकिस्तान के वो है, उन्होंने दोनों ने आपस में बैठ करके एक सलाह करी कि हमारे लोग जो है हिंदुस्तान से कुछ लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं गुरुद्वारे में, तो पासपोर्ट वीजे में फंस जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन उस चीज़ पे विचार करके के उसमें फिर मतलब दर्शन कर करके आ जाते हैं बिना पासपोर्ट वीजे के। आपको पता है ये बात? नहीं पता? तो इस चीज़ को अगर दोनों तरफ नेता बैठते तो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते, ना इस चीज़ को ध्यान में रख पाते, या एक तरफ नेता बैठता, एक तरफ कोई खिलाड़ी बैठता, तब भी नहीं। ये कब सक्षम हुआ? क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों की सोच डेवलप है, ठीक। तो उन्होंने दोनों, ये तुम्हारा सिद्धू जी ने, जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उन्होंने इस विचार को रखा, दूसरे खिलाड़ी ने इसको खिलाड़ी की भावना से और खिलाड़ी की जो ईमानदार दिमाग से देखा। तो ये खिलाड़ी को ही कर सकते, उस तरीके का एक संगठन बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए अगर मैं किसी के साथ में हूँ और मैं किसी के साथ में चली गई तो क्या इस पर मुकदमा बना है 302 का कि इसे फांसी पे चढ़ा दो? लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से छवि खराब हो रही है ना सोशल मीडिया पे, जिस तरह से वायरल हो रहा है कि देखिए जो लोग मेरी छवि पूनम पंडित बीजेपी के एजेंट, ये सब बहुत सारी चीजें, जो लोग मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो मैं बता दूं ये कुछ नया नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बोलने का मौका मिला, उनके मन में बात छुपी हुई थी, दिल में वो लोग पूनम पंडित से चिढ़ते थे, इतना प्यार इसको हरियाणा वाले क्यों देते हैं, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, हमारे प्रदेश वाले क्यों देते हैं, और हमें क्यों इतना प्यार नहीं मिलता। तो उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं चुभती होगी भाई। तो आज उन्हें मौका मिला, उन्होंने बड़े बड़े लाइव अपने कर करके भेज दिए मेरे बुजुर्गों में, ठीक। जिन लोगों ने लाइव किए हैं सिवाय उनके, और जो लोगों की मानसिकता कमज़ोर है उनके, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ। मेरे पास हरियाणा से भी हज़ारों फ़ोन आए कल से, और उन्होंने कहा बेटा टेंशन मत ले, हमारे उमराव भाई हैं, हमारे सुरेंद्र काद्यान जी है, काद्यान खाप के वो हैं, तो उन्होंने बोला बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो अगर हम अपने किसी कार्य से बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, वहाँ की फ़ोटो वायरल होगी, इसमें बड़ी बात नहीं है, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ऐसे लोग हैं, और वो इतने बुजुर्ग हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उन लोगों का साथ मेरे साथ है। दूसरी बात, आने वाले समय में समय बता देगा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, या मैंने समाजवादी कर ली, या मैंने आरएलडी कर ली, या मैंने बसपा कर ली, या मैंने कांग्रेस कर ली, ठीक है, या मैंने भीम आर्मी कर ली, ठीक। वो भी लाइन में है, पूरी रफ्तार में भाई, युवा है।
तो ये आने वाला समय बताएगा। ये एक फ़ोटो नहीं बताएगी कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देश के सारे बीजेपी के नेता मर के सब पे फालिस मार गई थी। जो कोई नेता पूनम पंडित को ज्वाइन करवाने में खड़ा नहीं था और सिर्फ एक पोस्टर से कह दिया कि पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक, उस वीडियो को चोरी से इस तरीके से बना करके पूनम पंडित बैठी ऑफिस में, क्या फांसी लग जाएगी इस बात पे। मैं तो परसों को भी बीजेपी के दफ्तर जाऊंगी अपनी विधायक के पास में, मेरे गांव के लोगों की बात नहीं सुन रही है वो, ठीक। तो ये तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि हम अपने मुद्दे से 2 दिन से भटक रहे हैं। आप पूरे देश में देख रहे होंगे पूनम पंडित चल रहा है, मुद्दे चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ संघ वालों ने करी। एक लड़का है संघ का, उसने सबसे पहले ये पोस्ट वायरल करी थी। तो मुझे जैसे मेरे भाई ने बताया, एक हरियाणा तहलका से, उसने बताया बहन जी ऐसे बात है, आपकी पोस्ट इस बंदे ने की और ये आरएसएस का है। मैंने कोई बात नहीं भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैंने सीधा यही बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात पे लेके। और वो सोफ़े में मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि जहाँ मैं खेल मोर्चा के उसमें थी वहाँ भी सोफ़े ऐसे थे, वहाँ भी ऐसे थे, तो इसलिए मैंने सोचा पोस्टर एडिट कर दी शायद। तो मैंने ये भी बोला, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं बाद में और सफाई दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सफाई उनको देने की ज़रूरत है जो लोग विश्वास नहीं करते, जिन लोगों को बस इसी वो उस पर किस नेता को खींचा जावा है, किस उसको एक्टिविस्ट को रोका जावा है, किस बोलने वाली आवाज़ को रोका जावा है। अभी 4-5 महीने पहले एक वाक़या हुआ था, गुरनाम चढ़ूनी जी पर 10 लाख रुपए लेने का रिश्वत का मामला इल्ज़ाम लगाया, तो ले लिए थे उन्होंने 10 लाख रुपए। राकेश टिकैत 10 महीने से बैठे हुए हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, आरएलडी से चुनाव लड़ा, बड़े नेता राकेश टिकैत हैं। उनको सरकार बोल रही है 10 महीने से कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने अपनी फंडिंग दे के बिठा रखा, दलाल बैठे हुए हैं। तो क्या मान लें हम इस बात को? मान लोगे आप? बताइए क्या? लेकिन जिस तरह से आपके अपने ही बोल रहे हैं कि आंदोलन में आएगी उनको घुसने नहीं देंगे, आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आंदोलन में आप घुसने नहीं देंगे। मैं आंदोलन में भी जाऊंगी, देखना आप मुझे कौन से सूली पे चढ़ा देंगे, कौन से मेरे गोली मार देंगे, समय है देख लेना। दूसरी बात, आप मुझे रोकने के बजाय अगर बेहतर होगा बीजेपी आने की तैयारी कर रही है उसे रोकें, ठीक है। तो आप गुरनाम चढ़ूनी जी को भी रोक देते, क्यों नहीं रोका आपने? क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनके पास संगठन है, मेरे पास संगठन नहीं है, उनके पास ठीक सी वो है सिस्टम। आप फिर इनको ये जो कांग्रेस से चुनाव लड़े राकेश जी, आपने इन्हें क्यों नहीं रोका? इन्हें भी रोक देते। इनके पास गाड़ी है, इनके पास लोग हैं, इनके पास संगठन है, सिर्फ इसलिए मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझे इसलिए रोको। देखेंगे कौन से मुझे गोली मार देंगे। घबराओ मत, 1-2 दिन रुक जाइए, मैं अपने गांव वालों का एक काम करवा दूँ, फिर मैं जाऊँगी बॉर्डर पर, आप मुझे देख। तो आपके जज्बे में मतलब कोई कमी आएगी या फिर ऐसी लड़ती रहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि मेरे हौसले में कोई कमी आई है, क्योंकि परेशान थी बीजेपी। 403 विधानसभाओं पर प्रभाव डालने की मैंने बात करी, तो बीजेपी दुखी हो गई, ठीक। दुखी होने के बाद किसी उन्हीं में से बंदे ने इस तरीके से चला करके वो वीडियो डाल दी। अब वो लोग, उनका आईटी सेल कितना ज़बरदस्त है तुम्हें अच्छे से पता है, उसको हवा दी हमारे अपने लोगों ने जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। वो बॉर्डर पे शांति से बैठे हुए हैं और मैं फिरकी बन के घूम रही हूँ देश में, ध्यान रख लेना, लोगों को जोड़ रही हूँ। कितनी पंचायतें तो ऐसी हैं जो मेरे भाइयों ने मुझे बुला करके सम्मानित नहीं, आप भी किसानों की आवाज उठा रही हैं। आपने कहा कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी किसान हैं। हाँ, तो फिर वो कैसे, मतलब आप लीजिए, जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उन लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया। उन्हें अपना पेशेंस खोना चाहिए था, नहीं। क्यों? क्योंकि 10 महीने से हमने तो अपना पेशेंस नहीं खोया। जनवरी से लगा लीजिए, 10 जनवरी से, और आप मान लीजिए 5 सितंबर तक मेरे साथ कितनी हरकतें हुई हैं, मैंने तो अपना पेशेंस नहीं खोया। बॉर्डर पे जो होंगे चुनिंदा लोग होंगे। मैं सुन लीजिए, चुनिंदा लोग भी नहीं है उसमें, बहुत से ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग ही नहीं बैठे हुए, बहुत किसान बैठे हुए हैं अपने लोग, ठीक। मैंने अपना पेशेंस खो के, मैंने तो 10 महीने से ये नहीं बोला, 9-10 महीने से कि किसान आंदोलन में मेरे साथ बदतमीजी हुई, किसानों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, किसान के लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, युवाओं ने मेरे साथ, मैंने तो अपना पेशेंस नहीं खोया। मैंने तो बता दिया कुछ चंद लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक। तो मैंने जब पेशेंस नहीं खोया, मैं 25 साल की होकर के पेशेंस नहीं खो रही, तो उन लोगों को आप क्या कहोगे जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, गाड़ी में बैठ करके मोटी मोटी चैन पहन करके पूनम पंडित ये, पूनम पंडित वो, इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो उनके अंदर पेशेंस नहीं था। अरे बीजेपी जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं एक पोस्टर से बीजेपी ज्वाइन करूँगी। मैं बीजेपी ज्वाइन करूँ, मैं रालोद करूँ, मैं कांग्रेस करूँ, मैं समाजवादी करूँ, मैं बसपा करूँ, जब एक पोस्टर से पूरे देश में बवाल मच सके, जब पूनम पंडित कोई पार्टी ज्वाइन करेगी तो पता नहीं चलेगा क्या? ये बताओ आप। अभी तो हवा चल रही थी कुछ दिन पहले, समाजवादी मैंने ज्वाइन कर ली, तो कर ली मैंने समाजवादी ज्वाइन। चलिए, जो कुछ हुआ, आगे की रणनीति क्या है, मतलब अब क्या करोगे आगे? देखिए, मेरी रणनीति तो वही है जो मैंने सोची हुई है पहले से, मेरी बदलने वाली नहीं है कि मैं 403 विधानसभाओं पर रुख करूँगी। 400